5 या 6 सेशंस पहले हमने डिस्कस किया था कि कुछ 5 गुण जो विद्या को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उसमें से हमने आउटर एस्पेक्ट्स देखे थे पहले वाले सेशंस में। आज उसी में से 5 इनर एस्पेक्ट्स हैं विच कैन हेल्प आर विद्या टू ग्रो। एंड ये सारकोतावली से ही है। सिमिलरली वो पंडित हरदयाल जी द्वारा ही लिखा गया ये। पंडित हरदयाल जी कौन थे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उस सेशन में, सो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। सो इसमें हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। इनमें पंडित हरदयाल जी कहते हैं कि शास्त्र प्रीत शुद्ध बुद्ध भगत उदम रोग न देह खरह वृद्ध विद्या पठी पांचांत्र गुण एह। सो यहाँ पे अभी अगेन 5 गुण जो उन्होंने बताए हैं हमारे अंदर के गुण जो हमारी विद्या को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, वो है पहला शास्त्र प्रीत, अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है जी। दूसरा शुद्ध बुद्ध, तीसरा भगत, चौथा उदम और 5वां रोग न देह, ठीक है। अब हम इन 5 को ब्रीफली जल्दी देख लेते हैं। पहला है शास्त्र प्रीत। शास्त्र प्रीत हो गया, शास्त्र हो गया हमारे ग्रंथ, है ना, और प्रीत हो गया उनसे हमारा प्यार होना। तो हमारे शास्त्र ऑब्वियसली हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है और बाकी 10 ग्रंथ साहिब जितने भी हमारे ग्रंथ हो गए, है ना। सो जब हम उनको पढ़ रहे हैं देन मेक श्योर कि हमारा उनके साथ प्रेम है। ये अंदर की बात हो रही है ना अभी, तो प्रेम तो अंदर से ही आएगा। तो शास्त्र प्रीत ये पहला पॉइंटर है। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारी फिर श्रद्धा फुल हो उसके ऊपर, पूरी की पूरी श्रद्धा हो उनके अर्थ के ऊपर, उनकी मीनिंग्स के ऊपर, ठीक है। किसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी कोई शंका होगी, हमारे मन में डाउट होंगे, तो ऑब्वियसली फिर हमारा वो कह लो कि वो प्यार पैदा नहीं हो पाएगा। सो जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हमारा प्रेम भावना पूरी अटल होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। सो पहला हो गया ये शास्त्र प्रीत। दूसरा शुद्ध बुद्ध। शुद्ध बुद्ध अब हो गया, शुद्ध हो गया प्योर, बुद्ध होगी हमारी इंटेलेक्ट। तो क्या हो गया कि हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध होनी चाहिए। मतलब ये जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऑब्वियसली हमारे अंदर तो है ही। और हमने ऑलरेडी काफ़ी सेशंस में हरमन जी ने भी कहा है कि इनके ऊपर कंट्रोल करना इज़ मेन इंपॉर्टेंट, नॉट कि इनको निकाल देना। बट इसमें यही है कि हमारे मन को जब हम वाणी पढ़ रहे हैं उस वक्त वी हैव टू ट्राई कि हमारा मन साफ़ हो, साफ़ सुथरा हो, ठीक है। आएंगे ख्याल, बट कोशिश ऑब्वियसली हमको यही करनी है कि वो हमारी जो बुद्ध है वो शुद्ध हो, ठीक है जी, उसमें कोई विषय विकार ना हो। सो शुद्ध बुद्ध। नेक्स्ट भगत। भगत होगी डिवोशन, कि हम उसको जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एक भक्ति भावना से पढ़ रहे हैं। हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अहंकार हुआ तो ऑब्वियसली फिर उसका पूरा बेनिफिट हमको मिल नहीं पाएगा। भगत अक्षर का यहाँ पे एक और मीनिंग है कि जो हम कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी सेवा सिमरन भी हमारा साथ में चलता रहे। मतलब कि महाराज के साथ हमारी भक्ति पूरी प्रॉपर हो, ठीक है। भगत एंड देन उदम। उदम हो गया एफर्ट्स लगाने। ये तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आप उदम नहीं लगाओगे तो एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, है ना। तो उदम नहीं लगाएंगे, एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो वो हमारी चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाएगी। सो जितना हम ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं उतना डालें। मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम ट्राई करें कि अभ्यास को दें, और नोट्स ले सके तो ज़रूर लें, ठीक है जी। सो उदम चौथा हो गया। 5वां हो गया रोग न देह। इसमें देह हो गया शरीर को कहते हैं, रोग हो गया कि कोई रोग हो हमारे शरीर को, इलनेस ना। तो ट्राई करना है कि हमारी जो देह है वो रोग से मुक्त हो, ठीक है। और ये ऑब्वियसली तभी होगा जब हम नेचुरल खाएंगे, है ना, या अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे प्रॉपर। और क्योंकि हमारी अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम फिर कुछ करने को हमको मन नहीं करेगा, है ना। एक तो ऑलरेडी मेंटल ब्लॉक होता है कि हमारा मन नहीं टिक रहा, दूसरा अगर शरीर भी साथ ना दे तो बिल्कुल ही बंदा टूट जाता है ना। सो एटलीस्ट जो शरीर वाला पक्ष है उस पर हम अपना ध्यान रखें कि जो हमारा शरीर है वो रोग से मुक्त हो। और ऑब्वियसली वो तभी होगा जब हम नेचर से एज क्लोज एज पॉसिबल रहेंगे, ठीक है जी। सो यही 5 पॉइंट थे जो कि 5 इनर एस्पेक्ट्स है जिससे हमारी भक्ति ग्रो होने में हेल्प हो सकती है जी।